हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है। फर्स्ट है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड है आपको 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड देन फिर आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। अब गिवन हमें इक्वेशन दी है। इक्वेशन 1 आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, फर्स्टली इनकी रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। वो नॉट सेम आनी चाहिए और इस क्वेश्चन में नॉट इक्वल आ रही है। अगर नॉट इक्वल आ रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि फर्स्टली हम इक्वेशन 1 लेंगे जो कि ये दी हुई है। वहाँ से हम x किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जनरली x की निकाल रहे हैं। x की वैल्यू आ रही है आपके पास 11 माइनस 3y अपॉन 2। जो भी आएगी उसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। ठीक है, फिर जो इक्वेशन 3 है उसको पुट करना है आपने इक्वेशन 2 में। इस तरह से इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। x की जगह पुट करेंगे आप इक्वेशन 3 से वैल्यू। तो आपने पुट किया 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये आपके पास आ गया। देन सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 2 कट आउट हो जाएगा। देन आपके पास इक्वेशन बच जाएगी 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, लाइक टर्म को ऐड करेंगे -3 एंड -4y आपके पास लाइक टर्म है तो आ जाएगा -7y और 11 को ट्रांसपोज कर देंगे, परे जाके माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास लाइक टर्म अगेन है ये रियल वैल्यूज़ -24 -11 इनको ऐड करेंगे, ये आपके पास -35 आ जाएगा। देन -7 को ट्रांसपोज किया, डिवाइड में चला गया, कट आउट होके y की वैल्यू आ गई 5। जो भी y की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 3 में पुट करना है। ये आपके पास इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। एक्स की जगह y की जगह 5 पुट किया और x की वैल्यू निकल जाएगी सिंप्लीफाई करके -2। ठीक है, ये आ गई आपकी x और y की वैल्यू। बट क्वेश्चन में हमें ओनली x और y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, m की वैल्यू निकालनी थी जो कि लास्ट में इक्वेशन दी थी उससे। अब हमें बोला था कि ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ x और y की वैल्यू जो आई है उनको पुट करिए, देन m की वैल्यू फाइंड आउट करिए, देन m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है आपके पास कि स्टेटमेंट दिएंगे। अब आपको क्या करना है, ओनली स्टेटमेंट समझनी है, सॉल्यूशन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया है। पहले आपकी 2 इक्वेशन दी होगी, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 3 दे के नाम 2 में पुट कर देनी। फिर 2 में जब आप पुट आउट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। अगर आपके पास डेफिनेट वैल्यू निकल जाएगी उसकी, फिर आप उसको इक्वेशन 3 जो होगी उसमें पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मेन फोकस रहेगा आपका जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, वो आपने समझनी है कि किस तरह से क्या चीज़ दी है और उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो तो इक्वेशन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज़ 26। कोई 2 नंबर है उनका डिफरेंस 26 दिया है, फर्स्ट कंडीशन ये दी है। सेकंड, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स अनदर नंबर।
दो कंडीशन दी है। अब नंबरों की बात की है तो हम अज्यूम कर लेंगे फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डिफरेंस होता है आपका माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में हमें बोला है वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स अनदर नंबर, वन नंबर इज़ थ्री टाइम्स अनदर नंबर मीन्स कि x इज इक्वल टू थ्री टाइम्स y। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। अब सॉल्व करेंगे इनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जनरली हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली 2 में पुट की, बट यहाँ इक्वेशन 2 से ले रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 2 में ऑलरेडी एक वेरिएबल की वैल्यू दी है, मतलब हमें x की वैल्यू दी है 3y। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू जो 3y है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। x की जगह पुट कर देंगे 3y। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। पुट करने के बाद आप लाइक टर्म को ऐड करेंगे, देन y की वैल्यू निकल जाएगी 13 आपके पास। y 13 आ गया। अब इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास x इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। x और y नंबर आ गए हैं हमारे पास, 2 नंबर बोले थे, एक 39 है, दूसरा आपके पास 13 है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड पार्ट देखिए इसी का। बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब आई बात सप्लीमेंट्री एंगल। टू सप्लीमेंट्री एंगल, आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं, ऐसे टू एंगल जिनका जो सम है 180 डिग्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री आपको पहले भी पता है, टू एंगल उनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, ऐसे एंगल होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास किस तरह से होते हैं, ऐसे टू एंगल जिनका जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर आता है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी रख के वो चेंज कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री लिख के। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या चेंज आएगा, सिर्फ आपका सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, और सप्लीमेंट्री में आपके पास सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए टू एंगल की बात की है, फर्स्ट एंगल x ले लिया, सेकेंड एंगल y ले लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई हमारी कि x प्लस वाई इज़ 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन में 180 डिग्री कहीं भी नहीं लिखा है, बट हमें ये नोन है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री तभी होगा इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमने उससे लिख दिया। अब देखिए कंडीशन दिया, लार्जर ऑफ द टू एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर एंगल, अब हमने तो नहीं लिया कि कौन सा लार्जर है, हमने कर लिया कि x एंगल लार्जर है, तो लार्जर एंगल इज इक्वल टू 18 एक्सीड होता है बढ़ा हुआ, बढ़ना, प्लस करना, 18 प्लस स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आपके पास इक्वेशन 2 जो दी हुई है उसमें आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दी है, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो आप इसको पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी स्टेटमेंट 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स को ऐड करके तो आपके पास y की वैल्यू निकल जाएगी 81 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई है, देन आप पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन 2 में, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास टू सप्लीमेंट्री एंगल आ गए हैं 99 एंड 81। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, क्लियर कर लें आप। ठीक है, देखिए अब थर्ड पार्ट बहुत ही इजी है। देखो थर्ड पार्ट में बोला है अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। तो बैट और बॉल की बात की जा रही है, उनकी कॉस्ट की बात, तो आप अज्यूम कर लेंगे 1 बैट की कॉस्ट x है, 1 बॉल की कॉस्ट y है। कॉस्ट ऑफ द बैट एंड बॉल हमने अज्यूम कर ली। फिर हमारे पास 7 बैट उसने खरीदे तो कॉस्ट आ जाएगी 7x, और हमने 6 बॉल खरीदी तो कॉस्ट आ जाएगी 6y। अब टुगेदर उन दोनों की कॉस्ट है, टुगेदर मतलब प्लस करेंगे, विच इज़ कॉस्ट दी है 3800 आपके पास। ठीक है, ये आप निकाल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 7x प्लस
6y is equal to 3800. First equation. Again similarly she buys 3 bat and 5 ball. अब सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना दिया है, 1750 रुपीज़ इतने के खरीदे। देखिए फर्स्ट टू इक्वेशन आ गई हैं आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब सॉल्व करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्व करने के लिए वही अब सिमिलर यूज़ करेंगे हम, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के। तो हमने इक्वेशन 1 से निकालनी है, इक्वेशन 1 से सारी चीज़ें ट्रांसपोज की 1 बाय 1 और x की वैल्यू निकाल दी। 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये आपके पास इक्वेशन 3 है। ठीक है, इक्वेशन 3 आ गई है। इक्वेशन 3 को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में एंड रिजल्ट आएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 सॉरी 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है आपके पास, ये दी हुई है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, इसमें x की जगह पुट कर देंगे आप वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखिए डिनोमिनेटर और ये कट आउट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लेंगे और 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों टर्म का लेंगे, फर्स्टली ये 5 के नीचे 1 है और ये इसके नीचे 7 है। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3800 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 11400 माइनस 6 इंटू 3 18y और यहाँ पे 7 आ जाएगा 35y इज इक्वल टू एज इट इज़ लिख दिया। देन सिंप्लीफायर, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 7 डिवाइड है पर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके आ गई। बाकी आप लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। y की वैल्यू आ गई है, देन आपने अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप जो y की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में और आप x की वैल्यू निकाल लेंगे सिंप्लीफिकेशन से। x इज़ इक्वल टू 500। अब देखिए कॉस्ट ऑफ बैट जो है वो 500 है और बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। इतना था आपका क्वेश्चन। ठीक है, यही बोला जाता है कि आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको इजीली आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट में किस तरह से दिया है। फोर्थ पार्ट में बोला है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। टैक्सी है, चार्ज कर रही है सिटी में, कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इट। अब एक टैक्सी है, उसने फिक्स चार्जेस तो रखे हैं, साथ में जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसके अलग से चार्जेस लिए हैं। अब देखिए फर्स्ट केस क्या दिया है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज़ 105 रुपीज़। ठीक है, अब देखो अब फिक्स चार्जेस बोला है और चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से, तो फिक्स चार्जेस हम x ले लेंगे और चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से y ले लेंगे। तो फिक्स चार्जेस तो वो लेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, फिक्स चार्जेस प्लस अब कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, 10 किलोमीटर, तो 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन पढ़िए। सेकंड कंडीशन में बोला फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पे 155 रुपीज़, 155 रुपीज़ पे किए उसने। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी फिक्स प्राइस प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज़। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको बिल्कुल इजीली आता है। एक इक्वेशन लीजिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, देन दूसरी इक्वेशन में पुट करिए और एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, उसको इक्वेशन 3 में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास x और y की वैल्यू। बट देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड आउट करो हाउ मैनी डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवल फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25। एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए बाय टैक्सी से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x प्लस 25y ये निकालना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो अब x हमारे पास आ गया है एंड y भी आ गया, पुट करेंगे इसमें, देन वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा,
5 + 25 × 10 सिंप्लीफाई करा तो आपके पास 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें बोला है द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन की बात करी है। अब अगर फ्रैक्शन की बात करिए तो फ्रैक्शन में कुछ न्यूमिनेटर होगा, कुछ डिनोमिनेटर की टर्म होगी आपके पास। तो हम अज्यूम कर लेंगे न्यूमिनेटर x, डिनोमिनेटर y। ठीक है, अब बोला देखो फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपने बोला 2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करो, x + 2 हो जाएगा एंड y + 2 आ जाएगा। तो आपके पास 9/11 रहेगा। अब फर्स्ट सिंप्लीफाई के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी 11x - 9y + 4 = 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है 1। सेकेंड कंडीशन में बोला है इफ़ 3 इज़ एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम 5/6। अगर हम 3 ऐड करते हैं, अब 3 ऐड करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x + 3/y + 3 = 5/6। सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन ये आपके पास इक्वेशन आ गई 6x - 5y + 3 = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वही वे रहेगा, एक इक्वेशन लेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी y = 9। y की वैल्यू निकलने के बाद आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए y की जगह, तो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी x = 7। तो x और y निकल गई है। हमें पूछा था फ्रैक्शन क्या होगी, तो फ्रैक्शन थी x/y, तो आ जाएगी 7/9। ठीक है, ये रहेगा आपका। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times his son। अब जैकोब और उसके सन की बात कर रहे हैं, तो दोनों की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेंगे। जैकोब की प्रेजेंट एज x ले लेंगे, उसके सन की प्रेजेंट एज y ले लेंगे। ठीक है, अब 5 year hence की बात की है पहले। hence होता है आगे वाली चीज़, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हम बोलते हैं, इस तरह से प्रूव हुआ। ठीक है, उस तरह से आगे वाले, हैंस होता है आगे वाली टर्म, आगे वाले ईयर, हैंस ईयर आगे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर आगे। तो जैकोब की एज हो जाएगी हैंस के में x + 5, सन की हो जाएगी y + 5। अब कंडीशन क्या है देखिए, 5 year hence दोनों की एज निकाल ली हमने। कंडीशन है द एज ऑफ जैकोब, मतलब कि x + 5 विल बी 3 times y + 5। तो इक्वेशन बन जाएगी x + 5 = 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू y + 5। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x - 3y - 10 = 0। फर्स्ट कंडीशन से ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, द जैकोब 5 year ago। अब 5 year ago की बात की है, तो जैकोब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब 5 year ago होता है गो हो चुका ईयर, गो हो चुका ईयर मतलब कि लेस करना है आपने, जितना प्रेजेंट एज से उससे कम करना है। ठीक है, तो आपके पास दोनों की एज लिखेंगे। 5 year ago जैकोब की x - 5 आ जाएगी, उसके सन की y - 5 आ जाएगी। अब कंडीशन दी है जैकोब एज, मतलब x - 5 = 7 times y - 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इक्वेशन आ जाएगी आपकी x - 7y + 30 = 0। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब दोनों इक्वेशन आ गई हैं, अब आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अब बिल्कुल इजीली आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, x की वैल्यू निकालिए, सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट कर दीजिए और आपके एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी y = 10। जो वैल्यू आई उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए जहाँ वैल्यू निकाली थी, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए x = 40। अब देखिए जैकोब लिया था x, तो जैकोब की एज आ गई प्रेजेंट 40 ईयर और उसके सन की आ गई 10 ईयर्स। ठीक है,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई और इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।